हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश में चल रहे लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी सियासी बिछात बिछाना शुरू कर दिया है। इसी बीच देश की जनता ने कर दिया है बड़ा खुलासा कि कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में लेंगे शपथ या कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया मारेगा बाजी। इसी बीच अभी अभी आया है देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो चलिए, देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो 272 है। किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानेंगे आगामी लोकसभा चुनावों में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। बात करते हैं उत्तर भारत राज्यों की सीटों की आंकड़े की। तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें, 21 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा के खाते में इस बार 16 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता पंजाब राज्य। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, 13 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 13 की 13 लोकसभा की सीटें जाती नजर आ रही हैं। जबकि भाजपा के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भाजपा को इस बार पंजाब में बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है राजस्थान राज्य। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, 25 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में 15 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा के खाते में इस बार 10 सीटें आने का अनुमान है। राजस्थान में इस बार भाजपा को 14 सीटों का घाटा होता नजर आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, 5 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 3 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा के खाते में इस बार 2 सीटें आने का अनुमान है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 42 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा के खाते में इस बार 30 सीटें आती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता बिहार राज्य। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, 40 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में 30 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा के खाते में इस बार 10 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, 11 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 8 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा के खाते में इस बार छत्तीसगढ़ में 3 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है गोवा राज्य। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें, 2 लोकसभा की सीटें इस बार इंडिया गठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। जबकि भाजपा के खाते में इस बार गोवा में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भाजपा को इस बार गोवा में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता गुजरात राज्य। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, 26 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में 6 सीटें आने का अनुमान है। जबकि भाजपा के खाते में इस बार गुजरात में 20 सीटें आने का अनुमान है। 2019 के चुनाव के मुकाबले भाजपा को इस बार 6 सीटों का गुजरात में घाटा होता नजर आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता हरियाणा राज्य। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में 8 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा के खाते में इस बार 2 सीटें आती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश राज्य। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, 4 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा के खाते में इस बार 1 सीटें जाने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में इस बार 3 सीटों का भाजपा का घाटा होता नजर आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता झारखंड राज्य। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, 14 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में 12 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा के खाते में इस बार 2 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, 48 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 32 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा के खाते में इस बार 16 सीटें आती नजर आ रही हैं। वही बात कर लेते हैं नॉर्थ राज्यों की सीटों के आंकड़े की। तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं, 2 लोकसभा की सीट इस बार इंडिया गठबंधन खाते में जाने का अनुमान है। जबकि भाजपा के खाते में इस बार मणिपुर में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है
पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 42 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 32 सीटें आने का अनुमान है। तो जबकि भाजपा के खाते में इस बार पश्चिम बंगाल में 10 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। 6 लोकसभा की सीटें इस बार इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 6 की 6 लोकसभा की सीटें जाती नजर आ रही हैं। जबकि भाजपा के खाते में इस बार जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है लद्दाख राज्य। लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है। 1 लोकसभा की सीट इस बार इंडिया गठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। जबकि भाजपा का इस बार लद्दाख में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है दिल्ली राज्य। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 5 सीटें आने का अनुमान है। तो जबकि भाजपा के खाते में इस बार दिल्ली में 2 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले राज्य की बात कर लेते हैं तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें। 29 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 9 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा के खाते में इस बार 20 सीटें आती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है असम राज्य। असम में लोकसभा की 14 सीटें। 14 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में 7 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा के खाते में भी 7 सीटें जाने का अनुमान है। इस बार असम में दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें। 2 लोकसभा की सीट इस बार भाजपा के एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। जबकि इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन का इस बार अरुणाचल प्रदेश में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें। 2 लोकसभा की सीटें इस बार भाजपा के एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। जबकि इंडिया गठबंधन खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है सिक्किम राज्य। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है। 1 लोकसभा की सीट इस बार इंडिया गठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। जबकि भाजपा का इस बार सिक्किम में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है नागालैंड राज्य। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है। 1 लोकसभा की सीट इस बार इंडिया गठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। जबकि भाजपा का इस बार नागालैंड में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है मिजोरम राज्य। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है। 1 लोकसभा की सीट इस बार इंडिया गठबंधन खाते में 1 लोकसभा की सीटें जाती नजर आ रही है। जबकि भाजपा के खाते में इस बार 0 सीटें आती नजर आ रही है मिजोरम में। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है मेघालय राज्य। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 लोकसभा की सीटें इस बार इंडिया गठबंधन खाते में 2 लोकसभा की सीटें जाती नजर आ रही हैं। जबकि भाजपा के खाते में इस बार मेघालय में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। मेघालय में इस बार इंडिया गठबंधन को बड़ा बढ़त मिलती नजर आ रही है। भैया बात कर लेते हैं दक्षिण के राज्यों की सीटों के आंकड़े की। तो दक्षिण में राज्य यानी केरल में लोकसभा की 20 सीटें आती हैं। 20 लोकसभा की सीटें इस बार इंडिया गठबंधन खाते में 20 की 20 लोकसभा की सीटें जाती नजर आ रही हैं। जबकि भाजपा के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें। 28 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में 24 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा के खाते में इस बार 4 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें। 39 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 39 की 39 लोकसभा की सीटें जाती नजर आ रही हैं। जबकि भाजपा का इस बार तमिलनाडु में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में 16 सीटें जाने का अनुमान है। जबकि भाजपा के खाते में इस बार तेलंगाना में 1 सीट जाने का अनुमान है। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन खाते में 15 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा के खाते में इस बार 10 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी में लोकसभा की 1 सीट आती है। 1 लोकसभा की सीट इस बार इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 1 लोकसभा की सीटें जाती नजर आ रही है। जबकि भाजपा के खाते में इस बार 0 सीटें आती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में लोकसभा की 1 सीट आती है। 1 लोकसभा की सीट इस बार इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 1 लोकसभा की सीटें जाती नजर आ रही है। जबकि भाजपा के खाते में इस
बार लक्षद्वीप में 0 सीटें आती नजर आ रही। भाजपा का इस बार लक्षद्वीप में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। तो ये तो था लोकसभा की 543 सीटों का ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को किस रास्ते किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। 2024 में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।